मुख्यमंत्री नायब सिंह ने शनिवार को करनाल में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से बचाव के उद्देश्य से 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें वन मित्र और एक पेड़ मां के नाम योजना शामिल है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने करनाल में स्थापित ऑक्सीवन का उद्घाटन किया। 40 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे इस ऑक्सीवन का 5 जून 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिलान्यास किया था। इस ऑक्सीवन में 9 प्रकार के वन विकसित किए जा रहे हैं। ऑक्सीवन में 10,000 पेड़ पहले लगाए गए थे और अब विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाओं, छात्रों और एनसीसी कैडेट्स ने एक साथ 20,000 पौधे लगाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वन विभाग द्वारा प्रकाशित 9 पुस्तकों का विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जितना सम्मान हम अपनी जन्म देने वाली माँ को देते हैं, उतना ही सम्मान हमें हमारा पालन पोषण करने वाली धरती माँ को भी देना होगा। अपनी माँ के नाम पौधा लगाने से माँ का तो सम्मान होगा ही, साथ ही धरती माँ की भी रक्षा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश को हरा भरा बनाकर प्रदूषण मुक्त करने के लिए कृत संकल्पित है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आदरणीय मनोहर लाल जी ने ऑक्सीवन के इसका शिलान्यास किया था और आज मुझे इस ऑक्सीवन का उद्घाटन करने का मौका मिला है। हमारे 20,000 साथियों ने आज एक पौधा भी एक समय के अंदर लगाया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान दौर में दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण चिंता का विषय है। इस वर्ष हरियाणा में भी कई जिलों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस रहा है, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आसमान में प्रदूषण और धरती पर तापमान का निरंतर बढ़ना चिंता का विषय है। उन्होंने अपील की है कि हर परिवार को कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। इसके साथ साथ यह संकल्प भी लेना चाहिए कि अपने बच्चे के जन्म दिवस पर, विवाह की वर्षगांठ के अवसर पर या किसी खुशी के अवसर पर पेड़ लगाकर अपनी खुशी को यादगार बनाएं। निरंतर तापमान बढ़ने के कारण पर्वतों पर बर्फ और ग्लेशियर भी आज पिघल रहे हैं। वनों की कमी से अनेक समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो रही हैं। वनों का पर्यावरण संरक्षण एवं संतुलन बनाए रखने में हमें महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। मनुष्य के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कोविड महामारी का उल्लेख करते हुए कहा कि कोविड महामारी हमें यह सीख दे गई थी कि इस धरती पर जीवन को बचाए रखने के लिए ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए हर जिले में 5 से 100 एकड़ क्षेत्रफल पर ऑक्सीवन बनाने की योजना शुरू की है। 2022-23 में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 22 ऑक्सीवन स्थापित किए गए हैं। पंचकुला में ऑक्सीवन स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वर्ष 2023-24 में अरावली की पहाड़ियों में पड़ने वाले गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ जिले में 22,425 हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षित वन अधिसूचित जारी किया गया है। इसके अलावा सरकार ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि में आने वाले 134 तीर्थों में पंचवटी वाटिका बनाने की शुरुआत की है। जब कोविड की महामारी आई, उस महामारी में ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे सामने एक बड़ी चुनौती आकर के खड़ी हो गई थी और उस समय के अंदर हमारी हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम ऑक्सीवन लगाएंगे। आज मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का गर्व भी है, जो निर्णय हमारी सरकार ने लिया था, आज उसका उद्घाटन भी हमने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है, जिसके तहत वृक्षों के रखरखाव के लिए 2,750 रुपए प्रति वर्ष प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान किया है। 2023-24 में इस योजना के तहत 3,819 वृक्षों के संरक्षकों के खातों में 2,750 रुपए प्रति वृक्ष के हिसाब से
धनराशि डाली जा चुकी है। प्रदेश में हर गांव पेड़ों की छांव, पौधागिरी तथा हर घर हरियाली जैसी योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी लगभग 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। पेड़ की पेंशन का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। वर्ष 2023-24 में 3,819 वरिष्ठ रक्षकों को खाते में 2750 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से ये धनराशि डाली जा रही है। राज्य में हर गांव पेड़ों की छांव, पौधगिरी, हर घर हरियाली जैसी योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अक्टूबर 2014 से अब तक प्रदेश में लगभग 18 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। वन विभाग पौधारोपण की जियो टैगिंग और ड्रोन के जरिए ग्रोथ पर नजर रखेगी ताकि हरियाणा में वन क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।